एडमी ने इसे एडमिट कैसे कर लिया बिना अवेकनिंग के। लेकिन अब शिकायत का कोई फायदा नहीं होता तो सब डिसाइड करते हैं कि उसके साइड पर अलर्ट रहेंगे। लियू वे हीलर उसे कहती है कि उसके पास ही रहो ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन जो कॉन्फिडेंटली कहता है कि मुझे कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है। ये सुनकर वो थोड़ा इरिटेट होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर ली रुई की टीम को फिशर रूम 1 में भेजा जाता है। ये फिशर वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट से ओपन होती है। जैसे ही फिशर ओपन होती है, जो को एक बहुत घनी और डार्क एनर्जी वाली चमक फील होती है। वो दिल में सोचता है कि शायद मुझे यहाँ लेवल अप का की मिल जाए। सब एक गुफा में पहुंचते हैं और लगभग तुरंत ही शैडो डीमन वुल्व्स का एक पैक उनकी प्रेजेंस फील करता है अपनी तेज घ्राण स्मेल से। वो वुल्व्स ग्राउल करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। लीरॉय और जॉवलिन रेडी हो जाते हैं और तुरंत उन वुल्व्स पर चार्ज कर देते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं उन्हें मार गिराने की। हीलर लियू वे तुरंत दौड़कर उन दोनों को हील करने जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि एक बीस्ट उसके बिल्कुल पीछे आ चुकी है। लड़की अपनी किस्मत को बुरा भला कहती है और पलटकर देखती है कि अब तो बस बुरा ही होने वाला है, मगर हमारा हीरो जानवर को ऐसे उड़ा देता है जैसे एक मक्खी हो। वो हीलर से पूछता है तुम ठीक हो, और लड़की मुश्किल से जवाब देती है क्योंकि उसने अभी अभी सब कुछ देखा होता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसे 10 सोल्स मिले हैं और वो समझ जाता है कि उसे हर पॉइंट के लिए लड़ना पड़ेगा। उसके चेहरे पे हल्के से स्माइल आ जाता है। वो सोचता है कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स और ज्यादा सोल्स देंगे और वो उनके पास जल्दी ही जाने वाला है। आगे जावलिन एक वुल्फ की नाक के बीच एक तीर घुसा देता है और हीलर को चिल्लाता है कि जल्दी आओ। ब्लू रश हील एबिलिटी को ट्रिगर करने वाली होती है और वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर लेती है और अभी भी सोच रही होती है कि ये न्यूबी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। ऊपर से सू पूरी फाइट देख रही होती है। वो टीम को असेस कर रही होती है, ये कहते हुए कि टीम स्ट्रॉन्ग तो है पर टीम वर्क बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, खासकर उनका गुस्सा वाला कैप्टन का हाई लेवल गियर उसकी स्टूपिडिटी को कवर कर रहा है, पर यह हमेशा काम नहीं करेगा। फिर भी रूई मजे ले रहा होता है और अपनी टीम को गालियां देकर मॉन्स्टर्स को काट रहा होता है। तभी वो अपने पीछे कुछ मूवमेंट महसूस करता है। वो ज्यादा ही कॉकी हो जाता है और सीधा अटैक कर देता है, लेकिन उसकी तलवार उस जानवर से टकराकर वापस उछल जाती है। रॉक वुल्व्स उस पर तुरंत टूट पड़ते हैं। रूई लड़कियों की तरह चीखता हुआ हेल्प मांग रहा होता है। टीम देख रही होती है कि वो एक पंचिंग टॉय की तरह उलट पलट हो रहा होता है। जेलन सोचता है कि इस इडियट की चीखने की वजह से आसपास के सब मॉन्स्टर्स अलर्ट हो गए। रूई लू को चिल्लाता है कि भाग कर आओ और मुझे हील करो। वो लड़की को गैसलाइट करता है कि अगर वो मर गया तो सब फेल हो जाएंगे। जेलन जोर से कहता है कि लू मत जाओ, लेकिन लू पैनिक में होती है और उसे दिखता ही नहीं कि एक रॉक वुल्फ सीधा उसकी तरफ छलांग लगा रहा है। सू ये सब देखकर टेंस हो जाती है। वो समझ जाती है कि रूई जानबूझकर लड़की को बेट बना रहा है। वो अपनी तलवार को टाइट करके पकड़ती है और सोचती है कि शायद उसे टेस्ट को यहीं खत्म करना पड़ेगा, मगर फिर वो फ्रीज हो जाती है। हमारा लड़का बिल्कुल लास्ट सेकंड पर आकर डाइव करता है। वो लू को पीछे खींचता है और वुल्फ की जॉज को अपने हाथ से थाम लेता है और विदाउट हेजिटेशन उसका जबड़ा तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे 30 सोल्स मिलते हैं। सू समझ जाती है कि जितना टफ बीस्ट होगा उतनी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगी और उसकी डीमन आर्मर के सामने ये बीस्ट कुछ नहीं। वो लड़कियों को ऑर्डर देता है कि मेरे साथ चिपक कर रहो, मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ। वो बिना कुछ और समझाए सीधा आगे बढ़ जाता है। तलवार को हाथ में पकड़े वो रॉक वुल्व्स को चीर कर आगे रास्ते बनाता चला जाता है। वुल्व्स एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। सू हैरान होकर देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि एक फ्रेशमैन माइकल जैक्सन जैसे मूव्स कैसे कर रहा है। लड़कियां भी यकीन नहीं कर रही थी कि वो सिर्फ रैंक ई है। फिर वो रियलिटी में लौटकर उसके पीछे भागती है। पीछे से मॉन्स्टर्स नजदीक आते देखकर वो उन्हें नीचे गिरने को कहता है और पैक को सुशी बाइट्स की तरह काट देता है। जब फाइट फाइनली खत्म होती है, हमारे हीरो लियू को कहता है कि इंजर्ड को हील करो। लड़कियां अभी भी उसकी स्ट्रेंथ से हैरान थीं। लियू जल्दी से अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर लेती है। रूई बच्चे की तरह चिल्लाता है। जब वो उसे पैच करती है तो जालिन को स्टैंड गार्ड करने का ऑफर करती है जो के साथ, क्योंकि वो सोचती है कि फाइट में उसने कुछ नहीं किया। जो स्क्रीन पर देखता है कि लास्ट वेव ने उसे उम्मीद से ज्यादा सोल्स दिए। तभी रूई गुस्सा शुरू करता है और डिक्लेयर करता है कि अब वो टीम के साथ नहीं है। वो शिकायत करता है कि वो ही फ्रंट लाइंस पे था, सारा काम कर रहा था और बाकी सबको ट्रैश टॉक करता है। जेलन गुस्सा होकर आगे बढ़ती है उसे चुप कराने के लिए, लेकिन लियू बीच में आती है और सिचुएशन को काम कर देती है। दूसरी तरफ पर्पल हेड टैंक चलाता है कि वो हर्ट हुआ क्योंकि बाकी यूजलेस थे और फिशर को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे उसके बिना। वो स्मर्क करता है सोचकर कि जल्दी ही सब उससे बेग करेंगे और टैंक की इंपॉर्टेंस समझेंगे, मगर उसकी सरप्राइज के लिए हमारा बॉय बस शोल्डर्स पे करता है और कहता है कि वो खुद काम संभालेगा बाकी टीम के साथ। रूई यकीन नहीं करता जो वो सुन रहा है और जो कामली रिपीट करता है कि वो खुद काम संभाल सकता है और ज्यादा सोल्स कमा सकता है। पर्पल हेयर्ड ब्रैट पफ अप होता है और टॉन्ट करता है कि लास्ट टाइम सिर्फ लकी था और फाइनल बॉस के अगेंस्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा, मगर दोनों लड़कियां तुरंत न्यूबी के साइड में हो जाती हैं। कहती हैं कि वो लाउडमाउथ टैंक से ज्यादा ट्रस्टेबल है। वो फर्म रहती है और इंसिस्ट करती हैं कि जो के पास रियल स्किल है और अब क्विटिंग ऑप्शन नहीं है। जेलन अपनी आंखें घुमाती है और शिकायत करती है कि जो मोर डिपेंडेबल है एक क्राई बेबी वाइनिंग से। वो लीड लेती है और फ्रेशमैन को फॉलो करने को कहती है। पर्पल हेड टैंक गुस्से में शेक करता है जैसे वॉशिंग मशीन हो। कुछ ही मोमेंट्स में रॉकवुल्स टनल से चार्ज करते हैं।
जेलन अपनी बो निकालती है और क्राउड में एरोज भेजती है। हमारे हीरो उसके बाद रश करता है सब कुछ कट करते हुए और सबको आफ्टर लाइफ भेज देता है। लू स्काउट का रोल लेता है और पीछे से मॉन्स्टर्स के पोजीशंस अनाउंस करता है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। किसी ने नोटिस नहीं किया एक शैडो वुल्फ धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, जो एक डेड रॉक वुल्फ उठाता है और कैनन बॉल की तरफ फेंकता है और बीस्ट को दूर ब्लास्ट करता है। फिर वो लड़कियों को देखता है और पूछता है कि तुम लोग ठीक हो। लोरिया उसे बताती है कि सब ठीक है और ये मॉन्स्टर अभी के लिए लास्ट था। सब चलते हुए बात करते हैं कि लगभग 50 मॉन्स्टर्स को उन्होंने फिनिश कर दिया और लड़कियों को ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है। ल्यू जूनियर को प्रेज करती है कि उसने टीम को कैरी किया, लेकिन वो हल्की सी स्माइल करके बोलता है कि ये सब टीम वर्क था। आर्चर आगे पॉइंट आउट करती है और बोलती है कि बॉस का रूम शायद यहीं कहीं सामने होगा। चलते चलते वो जो से पूछती है कि उसके बॉडी पे जो ग्लोइंग पार्ट्स आए थे फाइट के टाइम वो क्या था। हीलर गर्ल को भी ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है। जो तुरंत एक झूठ बनाता है और बोलता है कि ये पावर एक दिन अचानक आ गई थी और तब से वो उसे यूज ही कर रहा है। गर्ल्स ब्रेनस्टॉर्म करती हैं और बोलती हैं कि शायद ये अटैचमेंट टाइप पोटेंशियल होगा और हो सकता है उसका अवेकनिंग जल्दी हो गया हो। शेलन कहती है कि उसने पहले अपने पोटेंशियल के बारे में झूठ बोला था, लेकिन ल्यू कहती है कि शायद उसे पता ही नहीं था। वो एक्सप्लेन करती है कि पोटेंशियल्स रिपोर्ट करना जरूरी होता है वरना लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं और टैंक्स तो बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं। इसी वक्त जो अंदर ही अंदर ये सोचता रहता है कि क्या टीम होना जरूरी भी है, क्योंकि फाइनल शॉट लेकर लड़कियों ने उसके ज्यादा मॉन्स्टर्स चुरा लिए। वो वंडर करता है कि क्या वो अब भी अपना 2000 सोल्स का गोल अचीव कर पाएगा। दूर से सू उनका पीछा कर रही होती है और वो हैरान होती है कि एक फ्रेशमैन इतना स्ट्रांग और इतना स्मार्ट लीडर कैसे हो सकता है। वो गेस करती है कि इसीलिए लिन ने उसे टीम में डाला था ताकि टीम टेस्ट क्लियर कर सके। पर गेज रूई की तरफ देखता है और सोचता है कि ये बंदा टीम का पीछा करके कौन सा चालाकी वाला प्लान बनाने वाला है। टीम एक ह्यूज क्लियरिंग में एंटर करती है जो बिल्कुल खाली होती है, एक भी मॉन्स्टर नहीं होता। ल्यू सोचती है कि क्या उन्होंने गलती से बॉस को पहले ही फिनिश कर दिया, लेकिन जाओलिन एक्सप्लेन करती है कि अगर ऐसा होता तो पूरा फिशर पहले ही कोलैप्स हो जाता। गर्ल्स एक जगह रुक जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, सब कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी जो की परसेप्शन स्किल एक्टिवेट होती है और वो जोर से चिल्लाता है कि दुश्मन ऊपर है। एक जायंट वुल्फ आसमान से उनकी तरफ जंप करता है और वो मुश्किल से एक्सप्लोजन से बच पाते हैं। आर्चर तुरंत समझ जाती है और जोर से बोलती है कि ये एम्बुश है। धूल धुआं क्लीन होता है और गर्ल्स का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उनके सामने 3 ह्यूज शैडो वुल्फ्स खड़े होते हैं और उनका लीडर एक और भी बड़ा रॉक वुल्फ किंग होता है। अचानक सू अपीयर होती है और अनाउंस करती है कि टेस्ट कैंसिल हो गया है, सबको भागना होगा। वो एक्सप्लेन करती है कि ये हाई लेवल मॉन्स्टर्स उनके लेवल से बहुत ऊपर हैं और एबनॉर्मल मैनिपुलेशन उनके एस्टिमेट से भी ज्यादा डेंजरस निकले हैं। वो कहती है कि इन ओपोनेंट्स को हैंडल करना इम्पॉसिबल है, इसलिए एस्केप करने का चांस दे रही है। जो मॉन्स्टर्स को कैंडी की तरह देख रहा होता है और सोचता है कि इन्हें मारकर कितने सोल्स मिलेंगे, लेकिन साथ ही रिस्क कितना एक्सट्रीम है ये भी समझ रहा होता है। तब एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। मिशन मिलता है कि रॉक वुल्फ को डिफीट करो और कंडीशन होती है कि मिशन अबैंडन नहीं किया जा सकता, मतलब लड़ना ही पड़ेगा। जो के चेहरे पर एक वाइल्ड ग्रिन आ जाती है। वो सू की तरफ मुड़कर बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स वो हैंडल करेगा। वो अपना डीमन आर्मर ग्लव समन करता है और डिक्लेयर करता है कि ये मॉन्स्टर्स अब उसके हैं। जो सामने बढ़ता है और ऑरा फार्मिंग शुरू कर देता है जैसे जैसे वो मॉन्स्टर्स के पास पहुंच रहा होता है। सू जोर से कहती है कि वो सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन जेलन उसके आगे आकर बोलती है कि न्यूबी ने अब तक साबित किया है कि वो काफी केपेबल है। सू थोड़ी देर में हार मान लेती है और उनकी बात मानकर बोलती है कि वो उन्हें अब रेस्क्यू नहीं कर सकती, फिर उन्हें गुड लक विश करती है। फिर जो गर्ल्स की तरफ मुड़कर कहता है कि वो सब पीछे हट जाए क्योंकि अब सीन थोड़ा अगली होने वाला है। वुल्फ्स को देखकर वो समझ जाता है कि ये सब बहुत पावरफुल है और डीमन आर्मर के बिना वो एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। फिर भी उसके दिल में एक छोटा सा श्रेड भी फियर का नहीं होता, क्योंकि वो लाइफ में इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें फेस कर चुका है। मॉन्स्टर किंग एक हेवी हाउल निकालता है और सारे शैडो वुल्व्स एक साथ अटैक लॉन्च कर देते हैं। जो उनके स्लैशेस प्रिडिक्ट कर लेता है अपनी स्किल से और हर अटैक को प्रो की तरह डॉज कर देता है। गर्ल्स कॉर्नर के पीछे से झांक कर देखती है और हैरान होती है कि वो इनसे अकेला फाइट कर सकता है, जबकि उनका क्राईबेबी कैप्टन तो कुछ भी नहीं कर पाया। सू भी शॉक में पड़ जाती है उसे देखकर कि वो लिटरली अपने हाथों से मॉन्स्टर्स को टैंक कर रहा है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है क्योंकि लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर्स को डिफीट करना कभी आसान नहीं होता। अटैक्स डॉज करते हुए जो को रियलाइज होता है कि वो शैडो वुल्व्स की स्पीड मैच कर सकता है, लेकिन चारों को एक साथ हैंडल करना रिस्की होता जा रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले इनकी गिनती कम करेगा और फोकस किंग पर करेगा। वो रॉक वुल्फ किंग के हेड पर एक सॉलिड पंच लगाता है, लेकिन शॉक होता है जब देखता है कि सिर्फ एक छोटा सा डेंट बना। मॉन्स्टर किंग अपनी रॉक आर्मर स्किल यूज करता है और उसे दूर फेंक देता है और उसके हेड का डेंट तुरंत हील हो जाता है। जो समझ जाता है कि यह स्लाई बीस्ट उसे थकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो थकाने की स्ट्रेटेजी चलने नहीं देगा। तभी रूई कॉर्नर से झांक कर देखता है और शॉक्ड होता है कि न्यूबी ने इतने बड़े मॉन्स्टर्स को चैलेंज भी कर दिया। वो अपने आप से बोलता है कि वुल्व्स इतने भी स्ट्रांग नहीं होंगे और फ्रंट लाइन पे तो वो होना चाहिए। अपनी सोर्ड पकड़कर वो खुद को गैसलाइट करता है कि सब कुछ फ्रेशमैन की गलती है और सीधा बैटलफील्ड की तरफ भाग पड़ता है।
टैंक अपने आप से कन्विंस करता जा रहा होता है कि अगर वो न्यूबी को हटा दे और मॉन्स्टर को डिफीट कर दे तो सारी ग्लोरी डायरेक्टली उसकी हो जाएगी। लेकिन उसका दिमाग उड़ जाता है जब हमारा हीरो उसकी सोर्ड एक सिंपल स्मैक से साइड कर देता है बिना उसकी तरफ देखे। जो थोड़ी सी स्मर्क देता है और बोलता है कि रूई बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आया। फिर वो एक जंप में साइड हो जाता है और शैडो वुल्फ का स्वाइप सीधा रूई की तरफ पड़ता है। पर्पल हेयर ब्रैड तुरंत अपनी डिफेंस स्किल एक्टिवेट करता है, लेकिन मॉन्स्टर का अटैक उसका शील्ड तुरंत शैटर कर देता है और उसे जोर से दीवार में दे फेंकता है। हमारा हीरो एक प्रो की तरह हाईएस्ट जंप लगाता है और बीच हवा में गिरती हुई सोर्ड को हाथ में पकड़ लेता है और एक स्मूथ मोशन में केव की रूफ तक पहुंच जाता है। फिर जो सिस्टम को कमांड देता है कि सारे पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दो और फिर वो रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाता है ब्लेजिंग स्पीड के साथ। एक ही स्लैश में पहला मॉन्स्टर फिनिश हो जाता है और उसे 700 से ज्यादा सोल्स मिलते हैं। सिस्टम उसे एक ओवर पावर्ड स्किल भी दे देता है जो उसकी एजिलिटी और स्ट्रेंथ को और ज्यादा बूस्ट कर देता है। इस एबिलिटी के साथ उसे पता होता है कि बाकी मॉन्स्टर्स को हैंडल करना अब बिल्कुल ईजी हो गया है। वो एक और शैडो वुल्फ की गर्दन पर सरप्राइज सोर्ड स्ट्राइक करता है और उसे तुरंत गिरा देता है। सू पूरी शॉक में होती है देखकर कि वो इतने थोड़े वक्त में कितना फास्ट हो गया। आखिरी शैडो वुल्फ लिटरली पसीना छोड़ने लगता है, लेकिन फिर वो देखता है कि गर्ल्स रूई को खींचकर पीछे ले जा रही है। वो तुरंत उन पर चार्ज करता है, पर जेलिन चीख कर कहती है कि हमें अंडर एस्टिमेट मत कर और वो अपना विंडस्टॉर्म अटैक लॉन्च कर देती है जो पीछे से स्लाइड करके आता है और मॉन्स्टर को ऐसे मिन्स कर देता है जैसे गॉर्डन रैमजी ने उसे पर्सनली ट्रेन किया हो। इस लास्ट शैडो वुल्फ के गिरते ही वो अपना टारगेट हिट कर लेता है और लेवल अप करने का फैसला करता है। एक डार्क पर्पल ऑरा का बीम उससे इरप्ट होता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि वो डी रैंक में पहुंच गया है और अब वो अपना BIS डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है। उसका शैडो एक्सपैंड होता है और एक डार्क लेयर बनकर मॉन्स्टर किंग की तरफ फैल जाता है। वो उसकी तरफ पलट कर देखता है और नीचे से डार्क टेंटिकल्स निकलकर मॉन्स्टर किंग को इम्पेल कर देते हैं उसके डेथ टच स्किल के साथ। फिर जो स्टाइल में मॉन्स्टर का सर काट देता है ताकि बॉस फुली कंफर्म डेड हो जाए। बॉस को डिफीट करने पर उसे 5000 सोल्स मिलते हैं और वो रिलैक्स्ड महसूस करता है कि उसकी न्यू स्किल में इनफ फायर पावर था, वरना फाइट बहुत लंबा हो जाता। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे रॉकवुल्फ किंग क्रिस्टल भी रिवॉर्ड में मिला है जो वो तुरंत पॉकेट में डाल लेता है। डस्ट सेटल होते ही गर्ल्स भागकर वापस आती हैं और पूछती हैं कि वो ठीक है या नहीं। सू मटेरियलाइज होती है और उन्हें कंफर्म करती है कि बॉस सच में डेड है और इसका मतलब है कि टेस्ट फाइनली क्लियर हो गया। गर्ल्स खुशी से अमेज हो जाती हैं क्योंकि इतनी बार ट्राई करने के बाद आज फाइनली टेस्ट क्लियर होता है और वो न्यूबी के लिए चीयर करना शुरू कर देती हैं जैसे वो उनका सेवियर हो। सू कहती है कि वो टेस्ट रिजल्ट्स ऑफिशियल्स को रिपोर्ट कर देगी। जेलन और ल्यू को 5 पॉइंट्स मिलते हैं, भले ही उन्हें लगता है उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। सू उन्हें कंफर्ट करती है कि उन्होंने अच्छे से अडेप्ट किया और अपनी स्ट्रेंथ्स यूज की जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीम विक्ट्री में। फिर वो जो की तरफ देखकर अनाउंस करती है कि उसे फुल 10 पॉइंट्स मिलते हैं और साथ में रूई के 5 पॉइंट्स भी, क्योंकि उसने पूरे टीम का बोझ खुद उठाया होता है। गर्ल्स बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हैं क्योंकि उनके जानने वालों में किसी ने इतना हाई स्कोर कभी नहीं लिया था। सू फिर से उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो और भी ज्यादा डिजर्व करता है जो उसने किया। तभी रूई फिर एक नया टैंट्रम शुरू करता है अपने पॉइंट्स के बारे में, लेकिन सीनियर उसे तुरंत रोक देती है और बोलती है कि उसे तो शायद उन पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लड़का टीम को मिड फाइट में छोड़ देता है, उन्हें डेंजर में डाल देता है और एक टीममेट को भी निकालने की कोशिश करता है, इसलिए वो टेस्ट से सीधा फेल हो जाता है। वो बहाने बनाता है और रिट्रायल के लिए डिमांड करता है, लेकिन सू को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। सू उसे वार्न करती है कि जब हायर अप्स को पता चलेगा तो वो और भी बड़ी मुश्किल में गिर जाएगा। वो एक क्रिस्टल निकालती है और टीम को बोलती है जल्दी निकलो वरना ये जगह क्लोज हो जाएगी। एकेडमी हॉल में वापस जाकर वो बताती है कि रिजल्ट्स फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, रिवॉर्ड्स 24 घंटे में मिल जाएंगे। गर्ल्स जो की कॉन्टैक्ट इन्फो मांगती है ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़े तो हेल्प ले सकें। फिर सू तुरंत उसे ऑफर कर देती है शैडो गिल्ड ज्वाइन करने की और 3 मिलियन ज्वाइनिंग फी का बड़ा ऑफर देती है। अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन जो मना कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा होता है। सू अपना सर खुजाती है और कहती है अगर कभी डिसीजन बदले तो वो हमेशा वेलकम्ड है। तब लिन वहां एंट्री लेती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पूरी जगह उसकी हो। वो कहती है टेस्ट बहुत स्मूथ गया होगा और थोड़ी जेलस गर्लफ्रेंड वाली एनर्जी में पूछती है सब लोग इतने खुश क्यों बात कर रहे हैं। सू जल्दी से एक्सक्यूज बनाती है कि वो सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रही थी। गर्ल्स उससे गुड बाय कहती हैं और निकल जाती हैं। लिन कहती है कि उसे नहीं लगा था वो इतनी जल्दी फिनिश करेगा और बताती है कि उसका लगेज डॉम में भेज दिया है। फिर वो उसे नए रूम तक ले जाती है और कहती है कि अगर वो और क्रेडिट स्टैक करेगा तो उसे और अच्छी चीजें मिल सकती हैं, जबकि रूम पहले से ही बिल्कुल लग्जरी लग रहा होता है। फिर जो सीरियस होकर पूछता है कि वो असल में उसे अपनी टीम में क्यों चाहती है। पर्पल हेयर वाली लड़की थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन लिन उसे रियश्योर करती है कि वो उस पर पूरा ट्रस्ट करती है। वो समझाती है कि वो अपने फादर के रिटायर होने के बाद गिल्ड हेयर बन सकती है, लेकिन गिल्ड 3 फैक्शंस में स्प्लिट हो चुका है, इसलिए उसे एक डिपेंडेबल और लॉयल टीम चाहिए जो उसे सपोर्ट दे जब वो कंट्रोल लेने की कोशिश करे। जो समझ जाता है कि वो अपने गिल्ड मेंबर्स पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकती और पूछता है कि फिर उसने ऐसा क्या देखा। स्नो क्वीन कहती है कि उसने देखा कि वो कैसे लड़ता है और पावर को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन एक और वजह भी है। वो सीधा बोल देती है कि उसे पता है जो के लोन्स के बारे में,
जो शॉक में आ जाता है। वो बताती है कि जो एजेंसी उसका डेट होल्ड कर रही है वो एक बड़े कॉर्पोरेशन के अंडर है जो क्लाइंट्स को एक्सप्लॉइट करता है, और उस कॉर्पोरेशन का ओनर लिन का राइवल है, इसलिए वो चाहती है कि जो उसकी मदद करे उन्हें नीचा दिखाने के लिए और उसके डेटा को प्रोटेक्ट भी रखे। जो ऑफर को सोचकर समझ जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग गिल्ड का सपोर्ट फ्यूचर में काम आ सकता है, वो ज्वाइन करने के लिए अग्री करता है। लिन कहती है अभी रिलैक्स करो और फ्लो के साथ चलो। उसकी असिस्टेंट टैबलेट पर कुछ टैप करती है और 1 सेकंड में 5 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। लिन कहती है ये सिर्फ एक छोटा बोनस है, बाकी अमाउंट उसको तब मिलेगा जब वो लेवल अप करेगा और ऑफिशियली गिल्ड ज्वाइन करेगा। जो उनका शुक्रिया अदा करता है और गर्ल्स वहां से निकल जाती है। वो बेड पे गिर जाता है और सिस्टम पैनल खोलता है। नई फीचर्स उसकी नजर पकड़ लेती है। वो सोचता है कि क्या वो 5000 सोल्स से लेवल अप कर सकता है। उसे एक नया स्लॉट दिखाई देता है और रियलाइज करता है कि वो अपनी पोटेंशियल को अपग्रेड कर सकता है, लेकिन कॉस्ट हैवी है। वो समझदारी से डिसाइड करता है कि सारे पॉइंट्स लेवल अप पर वेस्ट ना करे, क्योंकि उसे याद है लास्ट टाइम एट्रीब्यूट अपग्रेड उसे करने से फ्री स्किल्स मिल गए थे। फिर वो अपनी पोटेंशियल को 5 लेवल्स तक बढ़ाता है और एक नया स्किल अनलॉक होता है जिसका नाम एबिस स्टोरेज होता है। ये सब देखकर उसके थ्योरी बिल्कुल सही प्रूव हो जाते हैं। वो स्किल एक्टिवेट करता है और टेस्ट करने के लिए अपनी वाटर बॉटल पे ट्राई करता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि अब उसके पास एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन है। फिर वो अपना रैंक लेवल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम एरर दे देता है और कहता है कि रिक्वायर्ड आइटम मिसिंग है। वो उदास नहीं होता और सिस्टम के टॉप पे स्क्रॉल करता है और वेपन सेक्शन देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि फिशर्स में रहना है तो वेपन जरूरी होते हैं। इवन स्कूल स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाता है और प्राइसेस बिल्कुल रिडिकुलस होती है। फिर वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड खरीद लेता है और उसकी क्वालिटी देखकर हैरान हो जाता है कि कितनी अच्छी है, लेकिन उसके सोल पॉइंट्स फास्ट स्पीड से घट रहे होते हैं, इसलिए वो बाकी पॉइंट सेव करने का सोचता है। तभी गोल्डफिंगर अचानक सामने आ जाता है और पूछता है कि उसकी ऑरा में ये कैसा शिफ्ट आया है। जो गर्व से डीमन बुक को बताता है कि उसने अबिस पोटेंशियल अनलॉक कर लिया है और अब वो चीजें स्टोर भी कर सकता है। डीमन हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी कैसे अनलॉक कर लिया, और हमारा लड़का ऐड करता है कि उसने फिशर के अंदर लेवल अप भी किया। गोल्डफिंगर उसे एक जेस्टी स्टेयर देता है और कहता है अब टाइम आ गया है लड़के को काम पे लगाने का। सीन शिफ्ट होती है रैंक चेकिंग डिपार्टमेंट की तरफ। डीमन बुक ऑलरेडी अनॉयड होता है सेटअप देखकर। जो कहता है कि प्रॉपर रजिस्टर होना जरूरी है, वरना वो रिफ्ट्स एक्सप्लोर नहीं कर सकता जैसा प्लान किया था। एक लड़की सामने आती है और कहती है कि अब उसकी टर्न है। वो कंफर्म करती है कि जो न्यू स्टूडेंट है और कहती है कि बहुत कम लोग इतनी जल्दी डी रैंक तक पहुंचते हैं। वो समझाती है कि डिवाइस पोटेंशियल को मेजर करता है और कलर्स से दिखाता है। वो कहती है कि अगर लो आया तो टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत लोग बाद में रीअवेकन होकर रैंक बढ़ाते हैं। वो उससे उसका कार्ड मांगती है ताकि एंग्रेविंग शुरू कर सके और कहती है कि अपना हाथ स्टोन पिलर पर रख दे। हमारे हीरो जैसे ही हाथ रखता है, स्टोन तुरंत अलग अलग कलर्स में चमकने लगता है। लड़की वहीं फ्रीज हो जाती है क्योंकि डिवाइस यूजुअली तुरंत डिसाइड कर लेता है। उसका टैबलेट ब्लैंक होता है, कोई रीडिंग नहीं आ रही होती, इसलिए सीन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता। फिर पिलर पर्पल फ्लैश छोड़ता है और जो के ऊपर एक डीमन सा शेप अपीयर हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग अपने आप को शील्ड करते हैं, क्योंकि स्टार एनर्जी बिल्कुल क्रेजी पावर में बर्स्ट हो रही होती है। वो सोच रहे होते हैं ये कैसी शक्ति है। लड़की उसे गौर से देखती रहती है और सोचती है ये किस रैंक की एनर्जी है। फिर वो टैबलेट चेक करती है और बताती है कि जो का रैंक पोजेल दिख रहा है, जो रैंक से ज्यादा एक टाइटल लगता है। वो ब्रीफ करती है कि पहली अवेकनिंग्स मेसी होती हैं बेसिक नेम्स के साथ, लेकिन सेकंड अवेकनिंग्स क्लीन होती हैं प्रॉपर टाइटल्स के साथ, बिल्कुल उसकी तरह। तभी डिपार्टमेंट का चीफ भागता हुआ अंदर आता है और पूछता है क्या हुआ है। लड़की एक्सप्लेन करती है कि ये रिएक्शन जो की पोटेंशियल चेक करते वक्त आया और अपोसल रैंक सामने आई है। चीफ डेटा चेक करता है और कहता है रीडिंग्स एक्यूरेट है और पर्पल रैंक बिल्कुल वैलिड है। वो अपने ईयरपीस में बोलता है कि डेटा को एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही रिकॉर्ड करो। लड़की ब्लैक कार्ड वापस लाती है जो अब नए इंग्रेविंग्स और अपडेटेड डिटेल्स के साथ शाइन कर रहा होता है। चीफ कार्ड लेकर जो को दे देता है और कहता है कि उसका पोटेंशियल ऐसा है जैसा किसी ने कभी नहीं देखा। वो कहता है कि अभी वो ये भी नहीं बता सकते कि एक अपोसल रैंक किस लेवल पे खड़ा होता है और उन्हें हायर अप्स की कंफर्मेशन चाहिए होगी। वो उसे यकीन दिलाता है कि एकेडमी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और बाद में उसे अपडेट कर देगी। चीफ के पीछे पूरी भीड़ पागल हो रही होती है कि उसको एक स्पेशल रैंक मिला है, लेकिन कुछ लोग सस्पिशियस भी हो जाते हैं। हमारे लड़के को लगता है अपोसल नाम सुनने में हेवन का कोई नौकर लगता है, लेकिन वो ये बात छोड़कर मिशन पर फोकस करता है। सीन मिशन हॉल की तरफ शिफ्ट होती है, जहां एक लड़का जिसका नाम जांग होता है उसे अप्रोच करता है और पूछता है क्या वो एक गैदरिंग जॉब ज्वाइन करना चाहता है। वो मिशन डिटेल्स दिखाता है जो बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन क्रेडिट कम मिलता है। जो रिवॉर्ड्स देखकर 1 सेकंड में मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। जांग उसे फोन ऐप यूज करना सिखाता है और सारे छोटे डिटेल्स एक्सप्लेन करता है। फिर वो उसे अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन जो को ये ज्यादा शॉक होता है कि कोई सुपरवाइजर नहीं है। वो बताता है कि सुपरवाइजर के लिए पैसे देने पड़ते हैं और ये मिशन इजी है, इसलिए जरूरत नहीं। फास्ट फॉरवर्ड केव में टीम उन क्रिस्टल्स को एडमायर कर रही होती है जो पूरे एरिया में चमक रहे होते हैं। गोल्डफिंगर आकर कहता है कि उसे कुछ महसूस हो रहा है। तभी मिशन नोटिफिकेशन पॉप होता है जिसमें लिखा होता है कि जो को 60 मिनट्स में 150 क्रिस्टल्स गैदर करने हैं। डीमन बुक उसे कहता है टाइम वेस्ट मत कर, माइनिंग शुरू कर, क्योंकि क्रिस्टल्स की स्टार एनर्जी अब्सॉर्ब करने से उसका रिकवरी स्पीड बढ़ेगी।
जेन उसके पास आती है और एक एक्स्ट्रा पिकैक्स दे देती है। फिर सब लोग काम शुरू कर देते हैं। जांग उसको पिकैक्स स्विंग करते देखता है और पूछता है क्या उसका पोटेंशियल स्ट्रेंथ टाइप है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग लग रहा होता है। फिर वो अपना रोना शुरू करता है कि उसका पोटेंशियल विजन टाइप है, इसलिए वो सिर्फ गैदरिंग मिशन ही कर सकता है। गोल्डफिंगर फिर पॉपअप होता है और कहता है कि जो ये क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। जो इन्वेंट्री चेक करता है, लेकिन सिस्टम दिखाता है कि क्रिस्टल्स बिलोंग नहीं करते, इसलिए वो स्टोर नहीं होंगे। जांग उसको देखता है और एक्सप्लेन करता है कि ये क्रिस्टल्स स्कूल के होते हैं और जो भी चोरी करता है उसके धोबी घट जैसी पिटाई होती है। जो को समझ आ जाता है कि वो स्टोर नहीं कर सकता और सोचता है 60 मिनट्स में इतने सारे क्रिस्टल्स कलेक्ट कैसे करे। गोल्डफिंगर उसे कोई हेल्प नहीं देता। तभी जमीन हिलने लगती है और सब पैनिक में आ जाते हैं। मास्क्ड गाय आगे पॉइंट करता है जब क्रिस्टल ईटिंग वर्म फटकर बाहर निकलता है और सीधा उनकी तरफ चार्ज करता है। सबको समझ आ जाता है कि माइनिंग ने मॉन्स्टर को अनॉय कर दिया है और सब बिना पीछे देखे भाग जाते हैं। ग्रुप केव में तेजी से रन करता है और बड़ा मॉन्स्टर उनके पीछे होता है। तभी जो डेंजर सेंस करता है। वो जांग को जोर से धक्का देता है और उसे बचाता है जब क्रिस्टल वर्म सीधा जो पर जंप करता है। जांग जमीन पर गिरकर चिल्लाता है क्योंकि हमारा बॉय मॉन्स्टर के नीचे गायब हो जाता है।